हेलो फ्रेंड्स, मैं तेरे प्यार में पागल पार्ट 15। रिदिमा ने फ़ोन तो काट दिया था, पर अब उसे डर भी लग रहा था। उसे पूरा यकीन था कि नमित के एक्सीडेंट के पीछे इस अजनबी शैतान का ही हाथ है, जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। बहुत देर तक वह हनुमान जी को याद करते हुए अपने परिवार की रक्षा करने की विनती करती रही और फिर जाने कब उसे नींद आ गई। दूसरी सुबह बहुत अच्छी हुई। उसकी दोनों सहेलियां सुबह सुबह ही रिदिमा से मिलने उसके घर आई और उनसे बातचीत में उसका थोड़ा सा मन बहल गया। 2-3 दिन शांति से गुजरे। फिर जल्दी ही पंडित जी को बुलाया गया कि वो सगाई के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त बताएं। दोनों घर पास होने की वजह से दोनों तरफ के लोग रिदिमा के घर आ गए थे। निमेश और रिदिमा के मम्मी पापा पंडित जी के पास बैठे थे। तीनों सहेलियां छत पर रिदिमा को छेड़ने में लगी थी कि निकिता ने कहा, रिदिमा अब तुम खुद को थोड़ा सा बदलो। भैया बोल रहे थे कि कुछ मॉडर्न ड्रेस खरीद लेना, ये ना हो कि सारी शॉपिंग दादी अम्मा के ज़माने की कर लो। उसकी बात सुनकर जूही को भी अजीब लगा और रिदिमा सोचने लगी, ये कैसी पसंद है, ये कैसा प्यार है जो मुझे ही बदल देना चाहता है। क्या सचमुच उसे प्यार है मुझसे? रिदिमा को सोचते देख जूही ने निकिता को टोका, यार तू ऐसे क्यों बोल रही है? धीरे धीरे शादी के बाद सब बदलते हैं, पर ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगा मुझे भी। और देख तो रिदिमा कितनी उदास हो गई है। अरे इसमें इतना बुरा मानने और उदास होने वाली क्या बात है? मैं तो बस प्रैक्टिकल सोचती हूँ। अभी सगाई और शादी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी होगी, तो सोच समझ कर खरीदने के लिए कहा है मैंने, बस। अभी ऐसे बोलते हुए निकिता के चेहरे के भाव ऐसे तीखे थे कि उसे देखकर लग रहा था कि वह रिदिमा की ननंद है, उसकी बचपन की सहेली नहीं। फिर माहौल को ठीक करने के लिए जूही कहने लगी, अच्छा छोड़ो यार, ये सब बातें, मुझे तो बहुत सारी प्लानिंग करनी है निमेश और रिदिमा की सगाई की। हम दोनों मिलकर खूब धमाल करेंगे। और निकिता, तूने तो डांस सीखा है, इसलिए अब तू ही मुझे सिखाएगी। और उसकी बात का तुरंत असर भी हुआ। निकिता गानों के सिलेक्शन और खुद की पसंद के बारे में बात करने लगी और जूही ने मन ही मन खुद की तारीफ की। सगाई का मुहूर्त 1 हफ्ते बाद का निकला था। रिदिमा की मम्मी ने सबका मुंह मीठा कराया। फिर थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले गए और कोमल जी किचन का काम करने लगी। 2 दिन बाद आज औरव स्कूल से घर आने वाला था और सुबह से ही मौसम बहुत खराब हो रहा था। बहुत तेज बारिश और बीच बीच में बादल की गर्जना से रिदिमा का मन बहुत बेचैन हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने अपने भाई को फ़ोन किया था, तो उसने बताया कि अभी रास्ते में ही है। बस का टायर फट गया है और नज़दीक में कोई मैकेनिक शॉप भी नहीं है, इसलिए बस रुकी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद बारिश तो नहीं रुकी, बल्कि बर्फबारी भी होने लगी। अब तो शाम भी होने लगी थी और बस अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने एक ट्रक में लिफ्ट ले लिया, जो कि एक ही रूट में जाने वाले थे। अब बस में आरव और 6 बच्चे ही थे। इनमें से आरव और उसके तीनों दोस्त तो एक ही शहर के थे, पर 2 बच्चे दूसरे शहर के। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी और बस में बैठे बच्चे घबरा रहे थे। उन्हें अब भूख भी लगी थी, पर बस ऐसी जगह रुकी थी जहां आसपास कुछ भी नहीं था और फिर इतनी बारिश में कौन इधर उधर जाता, इसलिए सभी बस में ही दुबक कर बैठे थे। अब शाम के 6 बज गए थे कि एक कार आती दिखाई दी। बस का ड्राइवर भी बच्चों के लिए परेशान हो रहा था, इसलिए उसे जैसे ही कार आती दिखाई दी, उसने बस से उतरकर कार को हाथ दिया और संयोग से कार रुक गई। उधर रीमा और उसके मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो रहे थे। पहली बार बच्चा अकेले सफ़र कर रहा था और इस परेशानी में फंस गया था। तो दोस्तों, बच्चे कैसे सही सलामत अपने घर पहुंचेंगे, जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।